इसलिए अच्छे होना, सीधे होना ही काफी नहीं है। यद्यपि सीधे होना चाहिए, वैसे सब अच्छाइयाँ गधे जैसी होनी चाहिए, पर भगवान के मामले में समझ मनुष्य जैसी होनी चाहिए। और काम में सीधे रहो, पर इसके विषय में बहुत चतुर समझो, दिमाग लगाओ कि तुम कौन हो। इसमें बुद्धू नहीं चलेगा। दृश्यते त्वज्ञा बुद्धिया सूक्ष्म्यात सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि होगी तो तुम इसे रियलाइज करोगे, समझोगे मैं कौन हूं। जग जाने से आंखें आई बस। गधे को कभी लगता होगा अंतःकरण है? अंतःकरण है, जगता है और देखता सुनता है, भूख प्यास है, लेकिन कभी इन बातों को जानता है? इसलिए यो में वेत्ति तत्वतः। इंद्रियां क्या है, इंद्रियों के धर्म क्या है, मन क्या है, मन का धर्म क्या है, जगना क्या है, सोना क्या है, साक्षी क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सारी चीजें तत्व से विश्लेषण करके एक एक चीज को समझना। साइंटिस्ट के बाप हैं वेदांती। जैसे उन्होंने पदार्थों का विश्लेषण किया है, तैसे ये इंद्रिय, जागना, सोना, विकार, भ्रांति, सत्य क्या है, सृष्टि क्या है, इनके धर्म क्या हैं, प्राणों का धर्म क्या है, शरीर का धर्म क्या है, मन का धर्म क्या है, अहंकार क्या है और मैं कौन हूं, ये सारा विश्लेषण केवल मनुष्य में संभव है और गुरु मिल जाए तो। अभी गुरु की प्रशंसा सुन रहे थे ब्रह्मलीन स्वामी लोचनानंद जी महाराज, ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञानी और बड़े दृढ़, कहीं किसी उलझन में नहीं, साफ बातें, क्लियर, साफ। इन बातों को ऐसे समझना है जैसे एक हाथ में आंवला हो, एक में आम हो, दोनों साफ, ये आंवला है, ये आम है। ऐसे ही क्लियर, ये आंख है, ये कान है, इसका ये धर्म है, इसका ये है, मन ये है, उसका ये धर्म है। जगना क्या है, सोना क्या है, कौन सो जाता है, कौन जग जाता है, आत्मा। यदि रिफ्लेक्शन हिल गया तो कहोगे सूर्य हिल गया, पर वहां सूर्य पर नजर है, वो तो दृष्टांत है। यहां सूर्य पर नजर ही नहीं है, कौन देखे सूर्य को, बल्कि सूर्य ही को ये सब नजर आ रहा है, साक्षी को ही ये आभास नजर आ रहा है। भ्रम क्या है, साक्षी में आभास के धर्म आरोपित हो गए हैं। साक्षी में आभास के धर्म, जागता हूं, सोता हूं। तुम कभी नहीं जागते हो, तुम कभी नहीं सोते हो, तुम सूर्य हो, तुम ब्रह्म हो, तुम चैतन्य हो। लेकिन अभी सुनते हो, कभी इसको प्रैक्टिकल ध्यान नहीं दिया। कौन जागा, जागना क्या है, तुम कौन हो, इसी का नाम चिद जड़ ग्रंथि। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा। सूर्य कभी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कभी सूर्य, समझते ही नहीं। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, सूर्य सूर्य, सन सन, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से कभी भी सूर्य प्रभावित, कितना हिल जाए तो सूर्य हिल जाएगा, और कितना स्थिर हो जाए रिफ्लेक्शन तो सूर्य स्थिर होगा। दोनों बातें ध्यान दो। रिफ्लेक्शन के स्थिर होने से सूर्य स्थिर होगा, उसके हिल जाने से हिल जाएगा। तो तुम ध्यान में क्या करना चाहते हो? पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन लोचनानंद जी महाराज ये कहते थे, ध्यान में तुम क्या करते हो, ये बताओ। क्या ध्यान करते हो? बाप की हड्डियां देखते हो? केवल एकाग्रता ही काफी है। एकाग्रता वाले रोते ही रहेंगे। थोड़ी देर एकाग्र होते हैं, थोड़ी देर जागते हैं, थोड़ी देर ध्यान, फिर नींद आ जाती। शिकायत से रहित ब्रह्मज्ञानी के बिना कोई हो ही नहीं सकता।
कोई न कोई शिकायत, कोई न कोई कमी खटकती ही रहेगी, क्योंकि कमी सब में है ही, केवल स्वरूप में कमी नहीं है। इसलिए स्वरूप का विज्ञान ध्यान से भी ज्यादा आवश्यक है। और ध्यान भी करो तो इसके समझने के लिए करो, केवल मजा लूटने के लिए मत करो, उजेला देखने के लिए मत करो। एकाग्रता लक्ष्य नहीं है। एकाग्रता कितनी देर रखोगे? एकाग्रता सदा रह ही नहीं सकती। और क्यों करते हो एकाग्रता? कहां से हटाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? इसलिए बहुत भाग्यशाली वो आदमी है जिसके अंदर जिज्ञासा हो जाए। अभी अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी की बात सुनी। ज्ञानी जिज्ञासु बड़ा दुर्लभ है, ज्ञानी को तो कहने क्या है। ज्ञानी तो शायद भगवान को भी नहीं मिलेंगे। ज्ञानी भगवान को भी दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वासुदेव सर्वमिति, सब जगह वासुदेव है, उसी की सत्ता से सब मालूम पड़ता है। वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ, माने भगवान को भी महात्मा दुर्लभ है। ऐसा महात्मा भगवान को भी नहीं मिलता। तरस रहे हैं भगवान की कोई ज्ञानी मिल जाए। मूर्ख तो बहुत मिलते हैं, भगवान ने भी मूर्ख ही पैदा कर पाए। जाने कितनी दुनिया बनाई, मूर्खों का समाज खड़ा हो गया। भगवान कहते हैं मैं जिज्ञासु ही नहीं, जिज्ञासु नहीं बन पाए और ज्ञानी की तो कहना ही क्या है। तो भाई तुम न ज्ञानी हो तो जिज्ञासु हो जाओ, ज्ञानी होने को तैयार ही हो जाओ। और ज्ञानी होने को तैयार हो जाओगे तो ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि जो कोई सच्चे दिल से जो चाहता है उसको वही मैं मिला देता हूं। वासना वालों को चीजें दे देते हैं, जन्मने वालों को जन्म मिल जाता है, शरीर मिल जाते हैं, और जो तरना चाहते हैं उनको मनुष्य देह मिल जाता है, मिल जाता है। और ये तुम्हारे लिए ही तीन अवस्थाएं कड़ी की, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। अंतःकरण दे दिया, आभासित हो जाता है। तुम्हें जरूरत हो तो खोज लो, नहीं जागो और भोगो। जागो और भोगो, फिर जागो फिर भोगो, फिर सो फिर जागो फिर भोगो। दिवस बिताया और रैन बिताई, दिवस बिताया खाकर रैन बिताई, और रैन बिताई सोकर दिवस बिताया खाए। और हीरा ऐसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। आप दिवस क्या करके बिताते हो? खा के, कमा के। खाना माने रोटी ही खाना नहीं, दूसरे से प्यार खा लेना, दूसरे से मान खा लेना, दूसरे का धन खा लेना। दिन खा खा के और खाओ और सो जाओ, और सुबह उठ के फिर खाना शुरू, भोगना शुरू करो। मतलब और सारा टाइम इसमें, जानने का टाइम है ही नहीं। जाग करके जानना है या खाना है? जाग करके कुछ पाना है या जानना है? तुम्हारा जगना किस काम आता है? सुबह से शाम तक। इसलिए जाग करके तुम्हारी बुद्धि कहाँ लगी पड़ी है? तो अब ध्यान क्या करना है? आप यदि इंद्रियों में हो तो विषय का अनुभव कर रहे हो। इंद्रियां ही तो सब कुछ नहीं है, बनी रहने दो। ये नंबर 2 है। और फिर और अंदर आ जाओ, अंतःकरण। कहीं श्वास का पता, कहीं शरीर का पता, कहीं दर्द का पता, कहीं जप। ये अंतःकरण आभास से, इस चक्र में चाहे सहस्रार में,
चले जाओ जहां दिल करे, पर जाओगे आभास से। जाएगा आभास, आएगा आभास, सोएगा आभास, जागेगा आभास, साक्षी कहीं नहीं जाएगा। पर जहां आभास होगा वहां साक्षी होगा जरूर। इसलिए भ्रम होगा कि हम दसम द्वार तक पहुंच गए, कोई मूलाधार तक पहुंच गए, कोई बाहर पहुंच गए, कोई भीतर पहुंच गए। जहां आभास पहुंच गया तहां तुम पहुंचाए हो, पर तुम चल के गए हो। आभास तो जागा, तुम बिना जागे। आभास सोया, तुम बिना सोए। आभास गया, तुम बिना गए। आभास शरीरांतर में, तुम वहां भी। वो तदेजति, वो आभास होकर एजति, साक्षी होकर न एजति। आभास होके चलता है, और साक्षी होके अचल है। अचल है कि अचल करना है? तो फिर क्या रोकने में लगे हो? किसको रोक रहे हो? और ये बात क्लियर है तो रोकने का काम खत्म। चित्त शुद्धि की बात करो, मना नहीं है। ऐसे शरीर को स्वस्थ रखो, मना नहीं है। पर साक्षी होने के लिए क्या करोगे जानने के अलावा? थोड़ा सफाई करके साक्षी करोगे, तेल मालिश करोगे, किस प्रैक्टिस से साक्षी करोगे? परंतु कभी कभी एक हमारे संत, जिनका शरीर नहीं रहा, वो दृष्टांत देते थे कि पानी भरने गए तो कुएं में चंद्रमा गिरा नजर आया। कुएं में बहुत परेशान थे, क्या करें इसको, कैसे बाहर निकालें, बाल्टी डालें, ये करें। बाल्टी भी फूटी, पानी निकल जाए, वो चंद्रमा वहीं पड़ा रहा, निकला नहीं। कहते खींचते खींचते, लड़ते झगड़ते, एक बार क्या हुआ, पैर फिसला और बाल्टी ऊपर, तो ऐसे चित्त गिर पड़े। चित्त गिर पड़े तो दिखा चंद्रमा तो आकाश में है, निकल आया। निकल ही था कि निकल आया? ऐसे ही मेहनत करो, निकालते रहो, जीव को मुक्त करते रहो। किसी दिन गिर पड़ो, तुम्हें लगेगा हम मुक्त हैं। अचानक कभी घटना घटेगी तो लगेगा ये हुआ क्या चक्कर। निकाले निकला नहीं, और गिर पड़े तो निकला, मिल गया। दृष्टि नहीं जाती चंद्रमा में, आभास में दृष्टि है। साक्षी का ख्याल नहीं आता, तो ध्यान है साक्षी का ख्याल। ना कोई प्रैक्टिस, ना कोई एकाग्रता। अब आंख बंद करो, जो मैं कह रहा हूं वही करना है। आंख बंद करो। इंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो मालूम पड़ता है, सहज एकाग्र मत होना। सुनाई देता है या दिखाई देता है या गर्मी सर्दी लगती है, कपड़ा टच करता है, पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय को सहज मालूम पड़ने दो। और इंद्रियों को जो होता है होने दो, उनका महत्व खत्म करो, और तुम मन के द्वारा शरीर और श्वास के प्रति जाग जाओ। घंटों नहीं, मिनटों में इंद्रियों से संबंध तोड़ दो और अपने मन से शरीर और श्वास का अनुभव करने लगो।
जैसे सोते समय हम एकदम दुनिया से अंदर जाकर सो जाते हैं, बाहर की दुनिया छूट जाती है, ऐसे ही जागते हुए थोड़ी देर के लिए बाहर की दुनिया से अंदर आ जाएं। और थोड़ी देर को मन होकर जागें। जैसे कोई छलांग लगाकर कूद जाता है, ऐसे ही एक बार बाहर से इंद्रियों में आ जाओ, फिर इंद्रियों से एकदम मन पर आ जाओ और एकदम मन को भी छोड़ दो, साक्षी हो जाओ। कभी ज्ञान में गति मालूम पड़ेगी, ज्ञान कभी इधर को चला जाता है, ज्ञान कभी उधर चला जाता है, कभी बाहर कभी भीतर को ज्ञान होता है। ये जो चलने वाला ज्ञान है, ये भी ज्ञान नहीं है, ज्ञानाभास है। तुम इसके साक्षी हो। बिना प्रयत्न के, मन के बिना रोके जागो, मन की जरूरतें नहीं है, जागो। एफर्टलेसनेस, एफर्टलेस अवेयरनेस। जिसमें भी परिवर्तन होता है, चाहे संसार, चाहे ज्ञान, चाहे अंतःकरण, जिसमें भी परिवर्तन होता है वो सब आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। मैं चैतन्य और स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ, होना नहीं। यदि कभी ये भ्रम हो कि मैं चलता हूँ, हिलता हूँ, तो ये समझो हिलना साक्ष्य है और मैं साक्षी हूँ। केवल इसी बात के लिए अवेयर हो, जागो कि ये हो रहा है, मैं ज्यों कहते हूँ, ये बदल रहा है, मैं नहीं बदल रहा हूँ, ये चल रहा है, मैं नहीं चल रहा हूँ।
मैं स्थिर नहीं हुआ हूं, चंचलता का सिर्फ भ्रम टूटा है, स्थिर तो मैं हूं ही। और बार बार अनुभव होगा कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए, परंतु तुम बार बार सावधान होकर ये देखो कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ दृश्य है, ज्ञान का विषय है। ये साक्षी नहीं है, मैं साक्षी हूं। यदि एकदम साक्षी अनुभव होने में कठिनाई हो तो पहले 5 विषयों में से केवल विषयों का ज्ञान करो और विषयों के तुम ज्ञाता रहो। थोड़ी देर के लिए मन के द्वारा जो कभी कहीं जाते हो तो मन को ही खत्म कर दो। बिना मन के जो कुछ जाना जाए ठीक है, बिना मन के, और बिना मन के शायद और कुछ न जाना जाएगा सिवा तुम्हारे। जितना भी ज्ञान होता है वो मन के माध्यम से होता है। जितना द्वैत ज्ञान है, अन्य का ज्ञान है, उसमें मन हेतु है। जब मन नहीं होगा तो तुम केवल प्योर कॉन्शियसनेस, केवल चैतन्य रह जाओगे। इंद्रियों के विश्राम होते ही और मन के विश्राम करते ही चैतन्य तो स्वयं ही विश्राम स्वरूप है, बोध स्वरूप है। थोड़ी देर के लिए इंद्रिय चेतन और मानसिक चेतन, इनसे छुट्टी लो। बिना मन का, बिना इंद्रियों का चेतन है और वो आप हैं, ये ख्याल रखो। अब 2 मिनट तक केवल इतना ही याद रखो कि आप चेतन हो, चाहे सुनाई दे तो, दिखाई दे तो, श्वास का पता चले तो, शून्य का पता चले तो, शरीर का पता चले तो, तुम चेतन हो, बस इतना ही ख्याल।
आपका काम केवल इतना ही याद रखना है कि किसी भी समय मैं केवल चैतन्य हूं। और अंतिम बात यह है कि जागृत में तो ये है कि मैं हर समय चेतन हूँ, लेकिन सुसुप्ति में, स्वप्न में और जागृत में तीनों समय मैं चेतन हूँ। ये स्वीकार करो, ये सबसे कठिन काम है। और जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि तीनों अवस्थाओं में मैं एक समान हूँ, उस दिन तुम आत्मज्ञ हो गए। गड़बड़ी ये होगी कि जो तुम आभास के स्तर से चाहोगे कि मैं सदा रहता हूँ, तो आभास को तो चूंकि नींद आ जाएगी, तुम्हें ये निर्णय करना कठिन होगा कि नींद में भी मैं साक्षी हूँ। तो ये चिदाभास जागता है, चिदाभास सोता है, साक्षी कभी नहीं जागता, साक्षी कभी नहीं सोता, और यही जानना है। और ध्यान के समय पर भी सावधान रहो कि ये जो चला है वो रिफ्लेक्शन है, साक्षी नहीं चला। आभास ही बाहर हो जाता है, आभास ही भीतर आ जाता है।